बहराइच में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान दंगा हुआ। इस दंगे में रामगोपाल मिश्र की जान चली गई। इसके अलावा कई आरोपी जेल चले गए। दंगा हुआ, करोड़ों की प्रॉपर्टी को जलाकर राख कर दिया गया और अब एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि इसको लेकर के कल शाम को ही एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर बीजेपी के महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह उन्होंने कराई और वो भी कराई किस पर है? अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिस पर आरोप है कि इन लोगों ने दंगा किया है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। आगजनी से लेकर के तमाम धाराओं पर मुकदमे दर्ज हुए और इन मुकदमों में वो नाम शामिल हैं जो बीजेपी को इस इलाके में जिताते हैं। युवा मोर्चा के तमाम नए लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। दरअसल बहराइच के मैसे विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष, इसके अलावा एक सहायक टीचर समेत 7 लोगों को नामजद किया है और कई लोगों को अज्ञात में डलवा दिया है। और इस मुकदमे के बाद विपक्ष ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भास्कर की तरफ से किए गए स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बहराइच का पूरा खेल बीजेपी ने रचा था, पूरी जो साजिश है वो बीजेपी की है। दरअसल 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज में गोलीकांड हुआ। इस गोलीकांड में मृतक रामगोपाल के शव को अस्पताल के चौराहे पर रखकर बीजेपी के ही तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के विधायक इन्हें समझाने गए थे, लेकिन समझाने के दौरान ही इनके काफिले पर पत्थरबाजी हो गई, फायरिंग हो गई और ये बात एफआईआर में लिखी हुई है और ये एफआईआर नगर कोतवाली में हुई है। इसके अलावा एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें 2 लड़के ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मौका मिल जाता तो पूरे महाराजगंज को जला देते। दरअसल इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर भास्कर.com के एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया है और लिखा है, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे को बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिसमें बीजेपी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। बीजेपी के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। बीजेपी के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। बीजेपी ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके इस पूरी घटना को कराया है। इसके अलावा अखिलेश यादव लिखते हैं कि उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता बचाए और बनाए रखने के लिए किया गया है। सच तो यह है कि बीजेपी अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये तंज अखिलेश यादव ने कसा है। दरअसल बीजेपी के विधायक ने जब से एफआईआर दर्ज कराई है उसके बाद से जिले में हड़कंप है और इसकी गूंज लखनऊ तक है। बीजेपी की सरकार और बीजेपी पार्टी के अंदर भी इस एफआईआर के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कैसे भाजपाइयों के खिलाफ ही ये पूरा मुकदमा लिखा गया है। दरअसल विधायक ने अपनी एफआईआर में ये लिखा है कि उनके ऊपर जब हमला हुआ, फायरिंग हुई तो कांच टूट गया उनकी कार का और उसमें बैठा हुआ उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच गया। सीसीटीवी फुटेज से घटना स्पष्ट होने की बात कही गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने भी अर्पित नाम के युवक जो कि बीजेपी नगर अध्यक्ष है उसके होने की पुष्टि की है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या के प्रयास, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने, मारपीट समेत तमाम अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हो सकता है अब जल्द ही इन कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी इस पूरे दंगे के बाद कटघरे में खड़ी हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।